खुदावंद यीशु के अजीम और बाबरकत नाम में आपकी सलामती हो। आज मैं आपके सामने नूर सहर प्रोग्राम लेकर आया हूँ। इस प्रोग्राम का मकसद हर रोज़ एक आयत को लेकर उसको सोचना और उस पर अमल करना है। ये प्रोग्राम ऐसे लोगों के लिए है जो सुबह अपने दफातर में जाते हैं या अपने काम पर जाते हैं, अपने बिज़नेस पर। इसी तरह से बच्चे जो स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, या ऐसी तमाम बहनें बेटियां जो घरों पर होती हैं, उनको एक छोटा सा पैगाम सिर्फ़ एक आयत में से खुदा के कलाम को बयान करना है, ताकि वो उस आयत को सारा दिन सोच सकें और उस पर अमल पैरा होकर मसीही ज़िंदगी गुजार सकें। तो आइए मेरे साथ देखते हैं इमसाल की किताब, उसका 3 बाब और उसकी 33 आयत। उसमें लिखा है, शरीरों के घर पर खुदावंद की लानत है, लेकिन सादकों के मस्कन पर उसकी बरकत है। यहाँ पे लानत और बरकत को बयान किया गया है और आज हम इसी पे गौर करेंगे कि हमें खुदा ने बरकत के वारिस बनाया है या लानत के, और ये दोनों चीज़ें हासिल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। जब हम बरकत की बात करते हैं तो खुदा सादकों के साथ होता है, जो उसके साथ चलते हैं, उसकी इबादत करते हैं, उसकी शुक्रगुजारी करते हैं, अपना वक़्त उसके साथ गुजारते हैं। खुदा उनको बरकत देता है। और इसी तरह से जो शरीर है, हर वक्त वो किसी न किसी शरारत के धाक में रहते हैं कि कौन सा वक्त हो कि हम किसी को नुकसान पहुंचा सकें। तो खुदा शरीरों के मस्कन को भी ढा देता है, उसे ख़त्म कर देता है। उन्हें वो इस काबिल ही नहीं करता कि वो किसी घर में रह सकें, हत्ता कि वो झोंपड़ी तक बनाएं तो आंधियों से, तूफ़ानों से उनकी वो झोंपड़ियाँ भी उड़ जाती हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल हम तारीख़ से देखते हैं। सिकंदर आज़म एक ऐसा बादशाह था, एक ऐसा जंगजू सरदार था जिसने पूरी दुनिया पर सल्तनत की, और वो जहाँ भी जाता था वो वहाँ पे फतहमंद होकर वापस जाता था। सिकंदर आज़म मैसिडोनिया का था, मकदूनिया का। और आज आप अगर देखें तो इतनी जंगो जदल करने के बाद, इतना मालो गनीमत हासिल करने के बाद उसके मुल्क का क्या हाल है, कभी आप उस पर रिसर्च करें तो यूरोप का सबसे गरीब मुल्क मैसिडोनिया है, यानी मकदूनिया है। तो खुदा बरकतें देता है और खुदा ही लानतें देता है। और जिस मुल्क का फर्जंद या जिस मुल्क का बादशाह इस शान व शौकत के साथ और लड़ाई झगड़ा करने के लिए निकला, जिसने कत्ल व गारत किया, खुदा ने उसके मुल्क को आबाद नहीं किया। और आज तक हज़ार साल गुजर जाने के बाद भी उनकी इकोनॉमिकली सिचुएशन, उनकी एजुकेशनल सिचुएशन और हर तरह से वो पसमानदा हैं। और इस वक्त दुनिया के जो यूरोप जो बर आज़म है, उसका सबसे गरीब मुल्क मैसिडोनिया ही है। अल्बानिया और मैसिडोनिया ये दोनों गरीब तरीन ममालिक में शामिल होते हैं। तो वो शान व शौकत, उसका सारा जाहो जलाल, उसका लुटा हुआ माल कहाँ गया जब वो उसके लोगों के काम ना आ सका। वहाँ पे कोई अच्छी इमारतें नहीं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, उसके मुल्क में कुछ भी नहीं। तो खुदा जो शरीर होते हैं, जो कत्ल करते हैं, जो लालची होते हैं रुपए पैसे के, क्योंकि जब कोई भी बादशाह निकलता है, जंगो जदल करता है और वो माले गनीमत को लेता है, जिसे हम ये कहते हैं कि वो जो चीज़ें भी लूट कर लेके जाता है वो अपने मुल्क में लेके जाता है और अपने मुल्क के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करता है, वहाँ पे बिल्डिंगें बनाता है, सड़कें बनाता है, लोगों की फलाह बहबूद के लिए वो पैसा लगाता है। लेकिन सब कुछ पूरी दुनिया से इकट्ठा करके भी वो ये सब कुछ नहीं कर सका और उसके लोग अब भी गुर्बत में ज़िंदगी गुजारते हैं। इसी तरह से हम एक और जंगजू बादशाह, एक और शरीर का जिक्र करेंगे, वो हैं मंगोल खान।
जहाँ से मंगोलिया मुल्क बना। मंगोल खान, कुबलाई खान, चंगेज़ खान, हलाकू खान, ये सारी एक नस्ल थी जो कि जंगजुओं की नस्ल थी। और कोई जब इनका दार हुकूमत था तो उस दौर में कोई इनके पाए का कोई भी जंगजू नहीं था, और हर शख्स, हर कोई इनके नाम से डरता था। और ये जिस तरफ भी रुख करते थे तो वो इलाका मलिया मेट हो जाता, और वहाँ के बादशाह, वहाँ के रियाया सारे के सारे इनके तायब हो जाते और ये वहाँ पे सल्तनत करते। आज आप मंगोलिया का हाल देखें, आप किसी भी बच्चे से पूछें कि क्या मंगोल ख़ानदान, जिसमें मंगोल खान था, उसमें हलाकू खान था, चंगेज़ खान था, और ये सारे जितने भी खान थे मंगोल फैमिली के, आप किसी से पूछें कि क्या इनका कोई मुल्क है। आप हमारे जो बड़े सगीर के जो बच्चे हैं स्कूलों में पढ़ते, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ को छोड़ें, जो स्कूल में पढ़ते हैं, जो हाई स्कूल में पढ़ते हैं, उनसे पूछें, कोई ये नहीं जानता कि इनका कोई मुल्क भी है, जबकि मंगोलिया चाइना के साथ इनका मुल्क है। आज आप मंगोलिया की हालत भी आज देखें, इतने सालों के बाद, सारी माले गनीमत लूटने के बाद, पूरी दुनिया पे राज करने के बाद मंगोलिया की क्या हालत है। आज भी वहाँ लोग गुर्बत की ज़िंदगी गुजारते हैं, वो कबाइल में रहते हैं, वो झोंपड़ियों में रहते हैं, हट्स में रहते हैं, वो गधे का गोश्त खाते हैं, और इस तरह से वो पसमानदा ज़िंदगी गुजारते हैं। सिर्फ़ एक उनका कैपिटल है उलान बतूर, बस वो कैपिटल जो मंगोलिया का है उसको उन्होंने वेल डेवलप किया है, सिर्फ़ इसलिए कि ख़ारजा पॉलिसी के लिए, लोगों से ताल्लुकात के लिए। उसके अलावा कोई वहाँ पे कुछ भी नहीं, ना सेहत है, ना वहाँ पे मईशत अच्छी है, वहाँ पे कुछ भी नहीं। वो सारी जंगो जदल करते रहे, वो जो कुछ भी करते रहे, उस सारे का असर उनकी रियाया पे आया, उनके लोगों पे आया, क्योंकि वो सारे ख़ानदान था, वो सारे लोग थे जो उनकी फ़ौज में थे, और वो जाते थे, उनकी नस्लें आगे से आगे बढ़ती गई, लेकिन उन्होंने कभी तौबा ना की। उन्होंने अपनी सारी जो भी उन्होंने जंगो जदल किया, उन्होंने जितने भी मालो असबाब लूटा, वो किसी को वापस ना किया, उन्होंने उस बात की माफ़ी ना मांगी, और उसका असर आज तक वही है जो सिकंदर आज़म और उसके मुल्क मकदूनिया का था, वही आज मंगोल खान, हलाकू खान, कुबलाई खान और चंगेज़ खान, उन सब के ख़ानदान का, उनके तैयार किए हुए मुल्क का, उनकी रियाया का, उनके लोगों का वही हाल है। वो पसमानदा हैं, वो तालीम में पीछे हैं, वो मईशत में पीछे हैं, वो मुआशरत में पीछे हैं, हर एक चीज़ में वो सबसे पीछे हैं। उनका मुल्क है, लेकिन वो हमारे लिए एक सबक आमोज़ मुल्क है। और इसी तरह से मैसिडोनिया, जो मकदूनिया, वो भी सबक आमोज़ मुल्क है कि जो शरारती होता है खुदा उसको आबाद नहीं करने देता, और खुदा उसके मस्कन को बर्बाद करता है। और यही बात है कि आज उनके पास कुछ भी नहीं, और वो सारे बर्बाद मुल्क हैं, लोगों से मददें मांगते हैं, और उनका कोई भी पुरसाने हाल नहीं। कभी आप इन सब को देखें, इन पे गौर करें, और अपनी ज़िंदगी को देखें, उस पे गौर करें। और हमें चाहिए कि अगर हम किसी भी अदारे में रहते हुए अपने साथ के कोलीग को तकलीफ़ देते हैं तो हम शरारती हैं। हमें चाहिए हमारी वजह से उसको कोई तकलीफ़ ना हो, बल्कि उसके लिए हम बाइस बरकत हों। हम सादक बने और सादक बन के दिखाएं। इसी तरह से तमाम बच्चे जो किसी भी क्लास में है, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, स्कूलों में है, उनके साथ जो दूसरे बच्चे हैं, जो उनके साथ उनके क्लास फेलोज़ हैं, उन सब के साथ वो अच्छा सलूक करें, और अपने आप को अच्छे मसीही साबित करें, और शरारत से बाज रहें, और उन्हें सादक बन के दिखाएं। इसी तरह से हमारे तमाम ख़ानदानों में हमारी माएँ, बहनें, बेटियां जो घरों पे रहती हैं, वो अपने पड़ोसियों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छे तल्लुकात कायम रखें, और कोई उनको इस किस्म की तकलीफ़ ना पहुँचाएँ कि लोग ये कहें कि ये शरारती लोग हैं। खुदावंद आज के इस कलाम से हमें बरकत दे, और हमें ये शरफ़ बख्शे कि हम इस पर अमल कर सकें,
खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।